नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे और एक नए और महत्वपूर्ण वीडियो में। हम लोग देख रहे थे पीजीटी हिंदी का सिलेबस के एक-एक करके टॉपिक यानी बारी-बारी से क्रमबद्ध तरीके से। अगर आप झारखंड से हैं या झारखंड के किसी भी ज़िले या तो अन्य किसी भी राज्यों से हैं और अगर पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास भाग 2 में आप देख पाएँगे, अगर आपके पास सिलेबस है, तो उसे 4 खंड में विभाजित किया गया है। पहला हिंदी भाषा का इतिहास, दूसरा हिंदी साहित्य का इतिहास और गद्य कृतियाँ और पद्य कृतियाँ। जिसमें से हम लोग हिंदी भाषा का इतिहास का 10 टॉपिक को देख चुके हैं इससे पहले और हिंदी साहित्य का इतिहास का हम लोग का दूसरा टॉपिक है हिंदी साहित्य के प्रमुख कालों, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल की प्रमुख साहित्य प्रवृत्तियाँ। जिसमें से पार्ट 1 के वीडियो में हिंदी साहित्य के प्रमुख कालों में आदिकाल को हम लोग विस्तार पूर्वक देख चुके हैं। अगला यानी ये वीडियो हम लोग का पार्ट 2 होने वाली है, जिसमें से भक्ति काल के बारे में हम लोग जानेंगे। वीडियो लंबी हो जाती है, जिस कारण मैंने इसको पार्ट पार्ट करके डिवाइड किया हूँ, पार्ट पार्ट करके बांटा हूँ, ताकि आपको सरलतापूर्वक समझ में आए और आप एक अच्छी तैयारी अपने आप को दे सकें। इसके लिए मैं आपको तैयार और मैं खुद तैयार कर रहा हूँ। चलिए हम लोग बात करेंगे भक्ति काल की। भक्ति काल सन 1400 से 1650 तक के समय को भक्ति युग कहा जाता है। इन 350 वर्षों में अपार भक्ति काव्य रचा गया। अनेक भक्त संत कवियों ने भिन्न भिन्न प्रकार से भक्ति, धर्म, पवित्र आचरण और मानवीय आदर्शों का प्रचार किया। इसलिए इस युग का नाम भक्ति युग है। इस युग के भक्ति धारा को मुख्य रूप से 2 वर्गों में बांटा जाता है, निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा उस युग में कुछ संतों और महात्माओं ने ईश्वर के निराकार रूप की उपासना का प्रचार किया। प्राचीन भारतीय दर्शन शास्त्रों में ब्रह्म ईश्वर को प्रकृति के गुणों सत्य, रज, तम और सत्य, रज, तम से रहित होने के कारण निर्गुण कहा गया। इसी भावना को विस्तार संतों ने यह कहकर किया कि ईश्वर आकार, प्रकार, रंग, रूप, नाम, स्थान आदि की सीमाएं से परे है। वह सभी प्राणियों में आत्मा के रूप में है। सभी जीव उसी के अंश में है। वह अखंड, विराट और सर्वव्यापक है। कबीर, दादू दयाल, नानक, मलुकदास, रज्जब, रैदास आदि संतों ने धार्मिक सामाजिक मतभेदों का विरोध करते हुए एक निराकार ईश्वर की उपासना पर बल दिया। उन्होंने ऐसे सब भक्ति साधनाओं का खंडन किया जिनका संबंध ऊपरी दिखावे से था, जैसे माला, नमाज, मूर्ति पूजा, तीर्थ, हज आदि को अनावश्यक बताया गया तथा अंततः साधना पर ही बल दिया गया। इस युग में कुछ अन्य कवियों ने निर्गुण ब्रह्म की उपासना का एक और माध्यम प्रस्तुत किया। ये सूफी काव्य थे। सूफी मत इस्लाम का ही एक अंग है। इसमें प्रेम तत्व की प्रधानता है। इसका सिद्धांत यह है कि आत्मा और परमात्मा का संबंध नारी पुरुष संबंध की भांति शुद्ध प्रेम की आधारित है। इस प्रकार मध्य युग की निर्गुण भक्ति धारा की 2 प्रमुख शाखाएं हैं, ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा। ज्ञान मार्गी शाखा यानी संत काव्य धारा और प्रेम मार्गी यानी सूफी काव्य धारा। ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों ने प्रभु प्राप्ति के लिए ज्ञान को सर्वोत्तम साधना माना है। ज्ञान से उनका अभिप्राय आत्मज्ञान से है, शास्त्र ज्ञान से नहीं। प्रेम मार्गी शाखा के कवियों ने लोक प्रचलित प्रेमाख्यान चुनकर उन्हें इस ढंग से काव्य रूप दिया जिससे लोग प्रेम के महत्व को पहचानने और प्रभु में लीन हो। इन प्रेमाख्यानों के रचयिता अधिकतर सूफी कवि थे, अतः इसे सूफी काव्य धारा भी कहा जाता है। सगुण भक्ति धारा, अगर सगुण भक्ति धारा की बात करें तो सगुण शब्द का अभिप्राय है ईश्वरीय गुणों से युक्त। ईश्वर, ऐश्वर्य, ज्ञान, बल, तेज आदि ऐसे ऐश्वर्य गुण हैं जो संसार के प्राणियों में अस्थायी नहीं है। ये गुण ब्रह्म में ही हो सकती है। इस प्रकार ईश्वर जहाँ प्रकृति या माया के सांसारिक गुणों तम, रज, सत्व से रहित है, वहाँ ईश्वरीय गुणों के सहित होने के कारण सगुण भी है। इसके इन गुणों का पता तब चलता है जब वह अवतार रूप में अपनी लीला प्रकट करता है। इस तरह ब्रह्म के अवतार रूप की उपासना द्वारा उसे अधिक निकटता से समझा जा सकता है और उसे प्राप्त किया जा सकता है। इस सिद्धांत को मानने वाले कवियों ने ब्रह्म, ईश्वरीय, विष्णु के, कृष्ण, राम आदि
अवतारों की लीलाओं तथा चरित्र का गान किया। कृष्ण और ईश्वर के सगुण रूप के प्रतिनिधि हैं, अतः इसे सगुण भक्ति धारा कहा जाता है। उपास्य ईश्वर के रूप के महत्व के आधार पर इस धारा की दो शाखाएं हैं, एक कृष्ण भक्ति धारा शाखा और एक राम भक्ति शाखा। कृष्ण भक्ति शाखा के उपासक कृष्ण को विष्णु का अवतार मानकर उसकी लीलाओं का गान करना ही भक्ति का सर्वोत्तम मार्ग समझते हैं। सूरदास, नंददास, कृष्णदास, कुंभनदास, हित, हरिवंश आदि अनेक भक्तों ने कृष्ण लीलाओं का मधुर गान किया है और लोगों के हृदय को मधुरा भक्ति के रस से अपलावित किया है। राम भक्ति शाखा के कवि मर्यादा पुरुषोत्तम राम को विष्णु यानी ब्रह्मा के अवतार के रूप में उपास्य मानते हैं। उनके मतानुसार राम के चरित्र में सभी ईश्वरीय गुणों का निवास है और अशांत व्यथित हृदय को उनके स्मरण से तथा उनके चरित्र को पढ़ने सुनने से न केवल सुख शांति की प्राप्ति होती है बल्कि जीवन के आदर्शों के निर्वाह की प्रेरणा भी मिलती है। राम भक्ति शाखा के मूल प्रेरक रामानंद है। उनके पश्चात विष्णुदास, तुलसीदास, नाभादास, केशवदास आदि इस शाखा के प्रमुख कवि हुए। इनमें तुलसीदास और उनके ग्रंथ रामचरितमानस का स्थान सर्व प्रमुख है। प्रवृत्तियाँ की अगर बात करें तो हिंदी साहित्य के भक्ति युग की प्रमुख प्रवृत्तियाँ को दो अलग वर्गों में रखकर स्पष्ट किया जा सकता है, निर्गुण भक्ति काव्य धारा और सगुण भक्ति काव्य धारा। निर्गुण भक्ति काव्य धारा इसका मूल रूप हमें आदिकाल के सिद्धों और नाथों की कविता में दिखाई देता है। साथ ही शंकराचार्य के अद्वैतवाद वेदांत मत का भी इस पर विशेष प्रभाव पड़ा। इसका मुख्य उद्देश्य हिंदू मुस्लिम संस्कृति में समन्वय और एकता स्थापित करना था, इसलिए उन्होंने निराकार ईश्वर की उपासना का प्रचार किया। इस काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं सामान्य प्रवृत्तियां निम्नलिखित है। एकेश्वरवाद। संत कवियों ने मुस्लिम एकेश्वरवाद यानी अल्लाह एक है और भारतीय अद्वैतवाद यानी एक ब्रह्मा ही सत्य है के आधार पर एक ईश्वर की उपासना पर बल दिया। उन्होंने बताया कि सभी जीव ईश्वर का ही तो अंश है, अतः सब एक हैं। जाति, धर्म, समाज के भेदभाव मिथ्या है। सूफी कवि भी संत कवियों के समान ईश्वर के एक होने में विश्वास रखते हैं। वही सभी जीवों का एकमात्र लक्ष्य जिसे अनन्य प्रेम के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। जीव और ब्रह्म के मिलन में माया को बाधक मानना। ये दूसरा है, जीव और ब्रह्म के मिलन में माया को बाधक मानना। जीव अपने मूल रूप ब्रह्म में समा जाना चाहता है, परंतु माया उसे ऐसा करने से रोकती है। सांसारिक आकर्षण, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये सब माया के रूप हैं। ये प्राणी के प्रभु भक्ति की ओर प्रवृत्ति नहीं होने देते। अतः संत कवियों ने माया की बहुत निंदा की है। बात करें मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध, ये तीसरा पॉइंट है, यानी तीसरा बिंदु, मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध। संत कवि ईश्वर के ऐसे निराकार रूपों की उपासना पर बल देते हैं जो सबके अपने हृदय में आत्मा रूप में है, अतः उसे बाहर खोजना व्यर्थ है। इसी कारण वे मूर्ति पूजा और अवतारवाद का खंडन करते हैं। राम, कृष्ण आदि अवतार तो पुरुष ही थे, जबकि ब्रह्म अजर, अमर और शाश्वत हैं। वह सभी में है, पत्थर, धातु या लकड़ी की मूर्ति में नहीं। ज्ञान की महत्ता। संत कवियों का मत है कि जीव और ब्रह्म के बीच बाधक बनने वाली माया ऐसे अंधकार यानी तम के समान है जिसे ज्ञान के प्रकाश से ही कुछ दूर किया जा सकता है। ज्ञान का अभिप्राय है अपने आप को समझना, अर्थात यह जान लेना कि जीव और ब्रह्मा एक रूप हैं। माया का त्याग आवश्यक है। यह ज्ञान ग्रंथों का शास्त्रों से नहीं है, आत्मानुभाव से मिलती है। अतः उन्होंने शास्त्रों का भी विरोध किया है क्योंकि वे प्राणियों को और भी उलझा देते हैं। गुरु महिमा। आत्मज्ञान की प्राप्ति सच्चे गुरु के बिना संभव नहीं है, इसलिए इन कवियों ने गुरु की आवश्यकता, उसकी पहचान,
और उसकी महिमा का गान बार बार अनेक प्रकार से किया है। गुरु को ईश्वर के तुल्य समर्थ और अंतर्यामी बताया गया है। कहीं कहीं तो उसे ईश्वर से भी अधिक महत्व दिया गया है, क्योंकि वही सच्चा ज्ञान प्रदान करके ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग बताता है। गुरु कृपा के बिना जीव संसार सागर में और माया जाल में भटकता रहता है। सत्संगति की आवश्यकता। गुरु की पहचान बड़ा कठिन है। अनेक ढोंगी स्वयं को गुरु कहते हैं। सच्चे गुरु की पहचान के लिए संतों ने सत्संगति की आवश्यकता पर बल दिया। सत्संगति का अभिप्राय है प्रभु चर्चा करने और सत प्रेरणा देने वाले लोगों के बीच बैठना, उनकी संगति के शुभ मार्ग को जानना। आचरण की शुद्धि पर बल। संत कवियों ने मनुष्य की आत्मशुद्धि पर बल दिया है। छत छात ब्रह्म भेदभाव और आडंबर का विरोध करते हुए उन्होंने माला तीर्थ मंदिर मस्जिद आदि का विरोध किया है। उनका मुख्य सिद्धांत है मन चंगा तो कठौती में गंगा, अर्थात मानसिक पवित्रता, सत्य, अहिंसा, प्रेम, सेवा, परोपकार आदि के माध्यम से जीवन को ऊंचा उठाने की बात उन्होंने बार बार कही है। लोक भाषा का प्रयोग। संत कवियों ने जन साधारण की कठिनाइयों का एक कारण यह भी समझा कि संस्कृत में लिखे प्राचीन ग्रंथों से वे कोई लाभ नहीं उठा सकते। इन संतों ने लोगों की अपनी सहज बोली में ज्ञान, भक्ति, शुद्ध आचरण की बात कही। इनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इन्होंने सर्वसाधारण के स्तर के अनुकूल सरल और बोलचाल की भाषा अपनाई। इनकी भाषा में ब्रज, अवधी, खड़ी बोली, बुंदेलखंडी और उर्दू फारसी का अद्भुत मिश्रण है। यह एक प्रकार से स्थान स्थान पर घूमने वाले साधु संतों से मिलती है। मिली जुली खिचड़ी भाषा है, जिसे विद्वानों ने साधु कड़ी भाषा कहा है। मुक्तक काव्य की रचना। निर्गुण उपासक संतों ने प्रायः मुक्तक रूप में फुटकर छंदों की रचना की है। इसका उद्देश्य लोगों में शुभ आचरण और ज्ञान भक्ति का प्रचार करना था। इसके लिए उन्होंने दोहों और गेय पदों का सहारा लिया, जिन्हें सरलता से याद रखकर गाया और सुनाया जा सकता है। त्याग और वैराग पर बल। संत कवियों ने गृहस्थ धर्म का विरोध तो नहीं किया, फिर भी स्त्री पुरुष, धन संपत्ति आदि के मोह को बुरा बताया। लोभ और स्वार्थ को त्याग कर आत्मसंतोष और वैराग के प्रति इन्होंने विशेष आस्था दिखलाई। ऊपर बताई गई प्रवृत्तियां अधिकतर ज्ञान मार्गी शाखा से संबंधित है। इसकी दूसरी शाखा सूफी काव्य की है। सूफी मत इस्लाम की एक शाखा के रूप में मुस्लिम देशों में प्रचलित हुआ था। जब भारत पर मुसलमानों के आक्रमण हुए तो शासकों के साथ कुछ सूफी महात्मा भी भारत में आकर बस गए। इन्होंने यहाँ की कोई भाषा को अपनाकर यह कि प्रेम कथाओं का सहारा लेकर अपनी उपासना पद्धति का प्रचार किया। इनका मुख्य सिद्धांत यह था कि लौकिक प्रेस के माध्यम से अलौकिक ईश्वरीय प्रेम तक पहुंचा जा सकता है। आत्मा परमात्मा का संबंध स्त्री पुरुष के समान है। प्रेस की उमंग से पूर्ण प्राणी ही ईश्वर के समीप जा सकता है। इस काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। गुरु महिमा। सूफी कवि सच्ची प्रेम दीक्षा के लिए गुरु का होना आवश्यक मानते हैं। प्रेम का पथ अत्यंत कठिन है। उस प्राणी तभी चल सकता है जब सच्चा गुरु उसे सही मार्ग बतला दे। अगला है प्रेम की महत्ता। संत कवियों ने ज्ञान की महत्ता पर बल दिया है, तो सूफी कवियों ने प्रेम पर विशेष बल दिया है। उनका विचार है कि ज्ञान का मार्ग शुष्क और कठिन है। जनसाधारण प्रेम की सरसता द्वारा अधिक प्रभावित हो सकते हैं। जैसे संसार में कोई प्रेमी अपने प्रिय के ध्यान में लीन होकर सब कुछ त्याग कर उसी का होना चाहता है, उसी प्रकार जीव भी ब्रह्म के प्रेम में लीन होकर उसका हो सकता है। इससे वह लोग इश्क मजादी से इश्क हकीकी की ओर जाना, लौकिक सांसारिक प्रेम के द्वारा अलौकिक ईश्वरीय प्रेम की प्राप्ति मानते हैं। भारतीय प्रेमाख्यानों का सहारा। सूफी कवियों की विशेषता यह रही है कि उन्होंने अपनी सिद्ध सामंत को अपने इस्लामी ढंग से नहीं कहा। भारत में प्रेमाख्यानों की अपनी परंपरा रही है। वेदों में भी यम, यमी, पुरवरा, उर्वशी आदि के प्रेम
का उल्लेख मिलता है। फिर संस्कृत काव्यों और अनेक पौराणिक ग्रंथ में प्रेम गाथाएँ मिलती हैं। लोक जीवन में भी अनेक प्रेम कहानियाँ प्रचलित थी। सूफी कवियों ने उन्हें भारतीय प्रेम कहानियों का वर्णन इस प्रकार रोचक ढंग से किया है कि उनके आध्यात्मिक अर्थ भी ग्रहण किए जा सकते हैं। समन्वय भावना। सूफी संत कवियों के समान किसी भी जाति, मत, संप्रदाय या पूजा उपासना का खंडन या विरोध नहीं किया। उनके प्रेमाख्यानों में हिंदू देवी देवताओं, पौराणिक पात्रों, धार्मिक रीति रिवाजों आदि का निष्पक्ष वर्णन मिलता है। उनका मुख्य उद्देश्य प्रेम मर्म का प्रचार करना था। इसके लिए उन्होंने भारत भूमि और भारतीय ग्रंथों से ही दृष्टांत, उदाहरण और प्रसंग चुने। बात करें अवधी भाषा का प्रयोग। सूफी काव्य की एक सामान्य प्रवृत्ति यह है कि उन्होंने प्रायः अवधी भाषा में रचनाएं लिखी। इसका कारण यह था कि भारत के अधिकतर भाग में, विशेष रूप से हिंदी क्षेत्र में, अवधी ही लोक भाषा थी। इससे उनके प्रेमाख्यान सर्वसाधारण में शीघ्र लोकप्रिय। मसनबी शैली। सूफी कवियों ने हिंदी में पहली बार फारसी काव्य की मसनबी शैली का प्रयोग किया। इस शैली में पहले छोटे छंद में कुछ कथा कहकर फिर एक बड़ा छंद प्रयुक्त किया जाता है। हिंदी में इसके लिए चौपाई दोहा शैली अपनाई गई। यह शैली इतनी लोकप्रिय हुई कि बाद में गोस्वामी तुलसीदास ने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस इसी शैली में रचा। बात करें काल्पनिक का अधिक समावेश। भक्ति काल में सूफी प्रेमाख्यानकों काव्यों में जो प्रेम गाथाएं दी गई हैं, उनमें नाम मात्र की ऐतिहासिकता है। इन कवियों ने अधिकतर काल्पनिक घटनाओं का ही सहारा लिया गया। अनेक स्थानों और नाम भी कल्पित हैं। केवल मूल प्रेम कथा को ग्रहण करके इन कवियों ने उसके चरित्र में इस ढंग की कल्पना का ताना बाना बुना है कि जिससे उनका उद्देश्य पूर्ण हो जाए। अधिकांश मुस्लिम कवियों का सहयोग सूफी प्रेमाख्यानक काव्य की रचयिताओं में मुस्लिम कवियों की अधिकता है। सगुन भक्ति काव्य धारा की सामान्य प्रवृत्तियाँ इस प्रकार है। ईश्वर के सगुण रूप की उपासना। सगुन भक्त कवियों ने ईश्वर को ऐश्वर्य, वीर्य, तेज, बल आदि 6 ईश्वरीय गुणों से युक्त माना और इन गुणों का प्रत्यक्ष रूप उसकी अवतार लीलाओं में अनुभव किया। ब्रह्मा निराकार है, यह मानते हुए भी इनका कथन था कि वह इच्छा और आवश्यकता होने पर विभिन्न रूपों से साकार रूप ग्रहण करता है और पुनः समेट लेता है। इस भावना का मूल स्रोत पौराणिक ग्रंथ है। इनमें श्रीमद् भागवत पुराण विशेष प्रसिद्ध है। इसलिए सगुन भक्ति संप्रदाय को दार्शनिक दृष्टि से भागवत संप्रदाय भी कहते हैं। अवतारवाद की स्वीकृति। बात करें अवतारवाद की स्वीकृति की तो सगुन भक्त कवि ईश्वर के विविध अवतारों की उपासना द्वारा आध्यात्मिक तृप्ति प्राप्त करने में विश्वास रखते हैं। पुराणों में वैसे तो 24 अवतार बताए गए हैं, उनमें भी कृष्ण और राम सर्वप्रमुख हैं। हिंदी के मध्य युग में इन दोनों अवतारों की कथा का विशेष गान किया गया। जीवन के विविध पक्षों का चित्रण। निर्गुण संतों के काव्य में ज्ञान और उपदेश बहुत हैं। सूफी काव्य में जीवन के अनेक चित्र अवश्य मिलते हैं, परंतु उनका केंद्र केवल कोई प्रेम गाथा है। सगुन भक्त कवियों ने जीवन के विविध रूपों का चित्रण किया है। उनके आराध्य अवतार मनुष्य की भांति परिवार और समाज में जीवन व्यतीत करते हैं। अतः पारिवारिक और सामाजिक झांकियाँ सगुन काव्य के पर्याप्त मिलती है। भक्ति, वैराग और शांत रस के साथ साथ श्रृंगार, वीर, करुण, रौद्र और भयानक आदि रसों का भी इस काव्य में चित्रण हुआ है। पौराणिक संस्कृति का अनुकरण। पौराणिक संस्कृति का अनुकरण हिंदी के सगुन भक्ति काव्य के मुख्य आधार ग्रंथ पुराण है। वाल्मीकि रामायण और व्यासकृत महाभारत के अतिरिक्त श्रीमद् भागवत की विभिन्न कथाओं को ही उन्होंने जन कल्याण की भावना से हिंदी में प्रस्तुत किया। पुराणों में बताई गई है कि मर्यादा, आदर्श, भावना और उदारता इस काव्य में व्यंजित हुई है। प्रबंध काव्य और गीति काव्य का समन्वय। सगुन भक्त
कवियों ने अपने आराध्य अवतारों की कथा जहाँ प्रबंध काव्य के रूप में प्रस्तुत की है, वहाँ अपने भक्ति वैराग्य संबंधी उद्गार नीति काव्य के रूप में भी व्यक्त किए हैं। कृष्ण भक्ति काव्य तो हिंदी गीति काव्य का अपूर्व भंडार है। ब्रज एवं अवधी भाषा का प्रयोग। सगुन भक्ति काव्य ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं में रचा गया। कृष्ण ब्रज के थे और राम अवध के, इसलिए कृष्ण भक्ति काव्य की भाषा ब्रज है और राम भक्ति काव्य अवधी भाषा में लिखा गया है। बाद में राम काव्य की भाषा भी ब्रज ही हो गई है। वास्तव में सगुन भक्ति काव्य के सहारे ही ब्रज भाषा प्रमुख साहित्यिक भाषा बन गई है, यानी मध्यकाल को ब्रज का स्वर्ण काल कहना उपयुक्त होगा। ये तो था हम लोग का जो हिंदी साहित्य का इतिहास का दूसरा टॉपिक, हिंदी साहित्य के प्रमुख कालों की बात कर रहे थे। पार्ट 1 में हम लोग आदिकाल को जाना, और पार्ट 2 यानी ये जो वीडियो आप लोगों ने अभी देखा ये भक्ति काल की थी। इसके बाद हम लोग पार्ट 3 में रीतिकाल और आधुनिक काल को देखेंगे। उसके बाद हम लोग इसी से संबंधित जितने प्रश्न बनेंगे MCQ यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के माध्यम से हल करने का प्रयास करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।